अनुराग जी, मैं अगले सवाल पर आऊंगा, लेकिन आपने हिमाचल का जिक्र किया तो एक सूचना आ रही है कि हिमाचल के बड़े सारे कांग्रेस के विधायक हैं, वो आपसे और कई दूसरे नेताओं से भी लगातार बातचीत कर रहे हैं। ये किस तरह की बातचीत है? सामान्य शिष्टाचार है या कुछ और पक रहा है? देखिए, मैं केंद्र में हिमाचल का प्रतिनिधि भी हूं, एक सांसद के रूप में, केंद्रीय मंत्री के रूप में। कांग्रेस के बहुत सारे मंत्री राज्य से या देश भर के कोनों से कांग्रेस के नेता मुझसे मिलते हैं। कोई अपने काम को लेकर मिलता है, कोई विकास को लेकर मिलता है, कोई शिष्टाचारिक भेंट करता है। इसको दूसरे तरीके से नहीं लेना चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि कांग्रेस अपनी ही सरकार से खुश नहीं है। जी। कांग्रेस के कार्यकर्ता अपनी सरकार से खुश नहीं है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जनता के बीच में जाने में बहुत कष्ट हो रहा है। ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि कांग्रेस के कई विधायकों से बात हुई तो वो काफी प्रभावित दिखे आपसे, इंप्रेस दिखे आपसे। नहीं, मेरे काम से इंप्रेस होना अलग बात है जी। लेकिन वो डिप्रेस्ड इसलिए है कि उनकी अपनी सरकार जो गारंटियां दी थी उस पर खरी नहीं उतर पाई। उनकी गारंटियां फेल हो गई। आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को जनता के बीच में जाना मुश्किल हो गया कि क्या मुंह लेकर जाएं। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम और इरादे तो उनके पहले से नेक नहीं थे, मैं इतना ही कह सकता हूं। वायदे भी फेल हो गए। जी। अनुराग जी, ठीक है, आपने 3 हिंदी पट्टी के राज्यों में जबरदस्त जीत हासिल की, नतीजे सामने हैं। लेकिन अगर बात करें दक्षिण में, दक्षिण का द्वार जो कर्नाटक में खुला था वो भी बंद है। और डीएमके के कल एक सांसद का बयान, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी गोमूत्र वाले राज्यों में जीतती है। ये बयान उन्होंने दिया, क्या कहेंगे आप? घमंडिया गठबंधन का घमंड और अहंकार पराजय के बाद चूर चूर तो होना चाहिए था, लेकिन वो शायद ऐसे अहंकार में है कि भारत के टुकड़े करने की सोच ली है, चाहे जातिवाद पर या क्षेत्रवाद पर। और ये देश के लिए चिंता का विषय है। जी। राहुल गांधी जी की अमेठी में हार के बाद उनके बयान सभी युवाओं को कहना चाहता हूं। वायनाड में जाकर जैसे उन्होंने टिप्पणी की, जी, उत्तर भारतीयों के लिए, हिंदी भाषी लोगों के लिए, वो अपने आप में बयान एबीपी न्यूज को जरूर दिखाना चाहिए। वो आपत्तिजनक था, शर्मसार करने वाला था। और उस राज्य, उस क्षेत्र के लोगों के लिए जहां गांधी परिवार और पार्टी के लोगों ने 1947 से लेकर 2019 तक लगातार चुनाव लड़े और जीते, उनको नीचा दिखाने का काम किया। कोई ऐसी कसर वो नहीं छोड़ते हैं जी, जहां पर सनातन धर्म को, हिंदुओं को और हिंदी का अपमान नहीं करने से हटते। और सबसे बड़ी बात है, भारत की संस्कृति, उसको तो बिल्कुल उसके खिलाफ काम करते हैं। और आज देश के टुकड़े टुकड़े की और देश को विभाजित करने का बीज बोने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। जो अंग्रेज करते थे वो आज कांग्रेस पार्टी कर रही है। और मैं इसमें 2 मिनट आपके जरूर लेना चाहूंगा जी, क्योंकि मैं एबीपी न्यूज के माध्यम से देश को बताना चाहता हूं, क्या यह पहला बयान है? राहुल गांधी जी ने अपमान किया, फिर उसके बाद किसने किया? डीएमके के नेताओं ने कहा, सनातन धर्म पर अपमानित भी किया, अपशब्द भी कहे। राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी चुप रहे, होंठ सेले रहे, कोई माफी नहीं मांगी, डीएम के खिलाफ कुछ नहीं कहा। इनको राजनीति जरूरी थी, देश जरूरी नहीं है। रेवंत रेड्डी जो इनके अपने मुख्यमंत्री होने वाले हैं और इनके अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा बिहारी डीएनए पर जी, तेलंगाना का डीएनए भारी। ये बहुत आपत्तिजनक है। राहुल गांधी जी को और सोनिया गांधी जी को माफी मांगनी चाहिए। चुप क्यों है? आखिरकार राहुल गांधी, सोनिया गांधी चुप क्यों? कल डीएमके के एक सांसद ने गोमूत्र को लेकर जो आपत्तिजनक शब्द कहे, इस पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी चुप क्यों है? एक के बाद दूसरा बयान सनातन धर्म, हिंदू, हिंदी के अपमान के लिए और देश के विभाजन के लिए, देश के टुकड़े टुकड़े करने के लिए जो किए जा रहे हैं, यह संयोजित, बहुत सोची समझी साजिश है जो कांग्रेस पार्टी द्वारा रची जा रही है और अपने गठबंधन दलों को आगे करके पीछे से वार किया जा रहा है। यह बंदूक गठबंधन दलों के कंधों पर रखी जा रही है, लेकिन गोली कांग्रेस चला रही है। यह सोच कांग्रेस की है, लेकिन जुबान उनके गठबंधन दलों के माध्यम से चल रही है। यह भारत के टुकड़े करके राज करने का इरादा कांग्रेस का है, लेकिन क्षेत्रीय दलों का सहयोग लिया जा रहा है।
ये इंडी गठबंधन कहने के लिए नाम उस लाइन पे INDI पे किया गया है, INDI अलायंस, लेकिन ये इंडिया को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।